जय श्री कृष्णा। माधो नेकु हटको गाई। श्री सूरदास जी का ये पद है। श्री सूरदास जी कहते हैं कि हे माधव, इस माया रूपी गाय को तनिक रोकिए। ये रात दिन मार्ग कुमार्ग में भटकती रहती है, पकड़ में ना आने वाली होने के कारण पकड़ी जाती नहीं। सदा अत्यंत भूखी रहती है, कभी तृप्त नहीं होती, वेद रूपी वृक्ष को तोड़कर खा लेती है, अर्थात वैदिक मर्यादाओं को नष्ट कर डालती है। 18 घड़ों का पानी पी जाती है तो भी इसकी तृषा शांत नहीं होती है। 18 पुराणों की शिक्षा भी इसे शांत नहीं कर पाती है। 6 रस यदि इसके आगे रख दूं तो भी इसको उनकी गंध पसंद नहीं आती। 6 शास्त्रों की चर्चा भी इसे नहीं रुचती। दूसरे हानिकारक अभक्ष्य पदार्थ खाती रहती है, दुखदायी पाप कर्म करती है। इसकी कला दुष्ट कर्म कुछ वर्णन नहीं की जा सकती। आकाश, पृथ्वी, नदियाँ, पर्वत, वन ये सब चढ़कर भी तृप्त नहीं होती। नीले खुर अर्थात तमोगुण रूप लाल नेत्र अर्थात रजोगुण और श्वेत सींग अर्थात सत्व गुण होने से ये लगती बड़ी सुंदर है, लेकिन अपने खुरों से 14 भवनों को रौंदती रहती है। पता नहीं अब कहाँ ये समा सकती है। सभी भुवन मायाग्रस्त हैं, माया का विस्तार जाना नहीं जाता। ये ढीठ है, किसी से भी नहीं डरती, त्रिगुणमयी माया होकर सामने मरने दौड़ती है। ये दुष्ट एवं बलि दैत्य मनुष्य देवतादि सभी को सिर से उठाकर बलपूर्वक फेंक देती है, सबका पतन करती है। अपने मुख और भौहों की शोभा सजा सवार कर सबका चित्त चुरा लेती है। नारदादि ऋषिगण, शुकादि देवादि मुनिगण भी इससे बच नहीं पाते, नाना उपाय करके भी थक गए। फिर यह कृपा निदान प्रभु, ये सूरदास उसे कैसे वश में कर सकता है। तो यहाँ तक कि ब्रह्मा जी भी भगवान आपकी माया से भ्रमित हो गए। जब आप भोजन एक साथ अपने सखाओं के साथ कर रहे थे तो ब्रह्मा जी को ये भ्रम हो गया कि ये कैसे ठाकुर जी हैं जो सबका जूठा प्रसाद पा रहे हैं। तो ये माया बड़ी बलवती है। श्री सूरदास जी कहते हैं तो जीव को तो ये कैसे ही छोड़ सकती है, जब बड़े बड़े देवता सुर गण भी इसकी चपेट में आ जाते हैं। तो बड़ा सुंदर ये पद है। आइए सुंदर पद का हम श्रवण करें।